बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों में हुआ है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ नसीहत करके मायूस हो गए तो आपने अल्लाह से इनके लिए दुआ की, तो अल्लाह ताला ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। कश्ती की लंबाई क्या थी, इसमें कौन से दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, कश्ती में सवार की तादाद क्या थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनकी इस्लाह व फलाह से नाउम्मीद हो चुके थे और समझ गए थे कि इनमें भलाई की कोई रमक नहीं है, और अब इनकी दुश्मनी मुखालफत और तकज़ीब हद से बढ़ गई है। इनकी जोर व जफ़ा ने अहले इस्लाम का जीना तंग कर दिया है और उन्होंने गरीब मुसलमानों को सताने और इन पर जुल्म ढाने का हर तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अपने फ़ेल से भी और अपने कौल से भी वो मुखालिफ दीन की इंतहाओं को छूने लगे हैं। ऐसे में आपने इनके लिए बद्दुआ कर दी, जिससे अल्लाह ताला का गज़ब व जलाल भड़क उठा और आपकी दुआ को कबूल कर लिया गया। अल्लाह ताला ने पहले ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आगाह फरमा दिया था कि जब फ़ैसला हो जाएगा और अज़ाब का नुज़ूल शुरू हो जाएगा तो कोई मुजरिम नहीं बच पाएगा। ऐसे में आपने इनके लिए दुआ और बचाव के लिए इल्तिजा नहीं करनी। कहीं ऐसा न हो कि जब आपकी कौम पर अज़ाब नाजिल हो तो आपके दिल में रहम इनके लिए आ जाए और आप इनके लिए बेकरार हो जाएं, इसलिए कि अभी तो इस अज़ाब की खबर आपको दी जा रही है। अज़ाब को आपने आँखों से नहीं देखा। आपकी कैफियत वो नहीं होगी जो अज़ाब को देखने के बाद महसूस करेंगे। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत यूसुफ़ सूरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की गई है, फरमाते हैं कि जिस लकड़ी से कश्ती बनाई गई वो साग के दरख्त की थी। ये भी कहा गया है कि वो लकड़ी सनोबर के दरख्त की थी, और दूसरा कौल तौरात की नस में मज़कूर है। हज़रत सुफियान सूरी फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी हुक्म दिया गया था कि कश्ती की लंबाई 80 गज़ हो और इसके बाहर तार को लगा दिया जाए और इसका अगला हिस्सा नोकदार हो ताकि वो पानी को आसानी से चीर सके। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कश्ती नूह की लंबाई 300 गज़ थी और चौड़ाई 50 गज़ थी। तौरात में भी यही लंबाई और चौड़ाई मज़कूर है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कश्ती में मर्दों और औरतों को मिलाकर ये तादाद 80 नफूस की थी। हज़रत कअब फरमाते हैं कि तादाद 72 है, और एक कौल ये भी है कि इनकी तादाद सिर्फ 10 थी। एक कौल ये है कि कश्ती में ख़ानदान नबूवत के 8 अफराद सवार हुए। एक तो हज़रत नूह खुद, 3 आपके बेटे, 3 बेटों की बीवियाँ और एक आपके बेटे याम की बीवी, क्योंकि याम इस जमात से अलग था और नजात का रास्ता छोड़कर हलाकत के रास्ते पर चल पड़ा, इसलिए वो गर्क हो गया। लेकिन इस कौल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आयत के ज़हरी अल्फाज की मुखालफत साबित होती है, बल्कि ये तो नस से साबित है कि कश्ती में सिर्फ अहल बैत नूह ही सवार नहीं हुए बल्कि दूसरे अहले ईमान भी सवार हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जो आपकी तमाम औलाद की वाहिद माँ थी। आपके बेटों के नाम ये हैं, हाम, साम, यासिफ और याम। अहले किताब ने याम को किनान के नाम से मौसूम किया है। यही वो बदबख्त शख्स था जिसने अपने मुखलिस नजात दहिंदा की बात ना मानी और गर्क हो गया। आपकी बीवी आबिर तूफ़ान से कबल फौत हो चुकी थी। एक कौल ये भी मिलता है कि वो भी काफिरा थी और बाकी काफरों की तरह वो भी तूफ़ान में डूब कर मर गई। इन नफूस के अलावा बाकी लोगों को गराकी का फ़ैसला हो चुका था, क्योंकि इन ज़ालिमों ने कुफ्र की राह को छोड़ना गवारा न किया था। अहले किताब के नज़दीक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आबिरा कश्ती में सवार थी। एहतमाल ये है कि इसके बाद इसने फिर कुफ्र अख्तियार कर लिया था या इसे क़यामत तक मोहलत दे दी गई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने रब की हम्द सताइश कीजिए। इसने ये कश्ती तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी और ये तुम्हारे लिए ज़रिया नजात करार पाई, और इसलिए भी इसकी तारीफ़ ज़रूरी है कि इस ज़ात ने तुम्हारे और काफिरों के दरमियान खुला फ़ैसला कर दिया, और जिन लोगों ने अरसे दराज तक आपको सताया, आपकी तकज़ीब करते हुए और मुखालफत को अपना शिवा बनाए रखा, इनकी तरफ से आपकी आँखों को तस्कीन अता कर दी।